When a balloon rising vertically upward at a velocity of 10 meter per second is at a height of 45 meter from the ground, a parachutist falls out, bails out from the balloon. ठीक है, तो जब ये हाइट जो जमीन से कितनी थी 45 मीटर, और उस समय अपना बलून 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब ये वाला तो कॉन्सेप्ट कर ही चुके हैं। जब कोई ऊपर जाती हुई चीज से कोई चीज गिराई जाती है तो वो पहले उस बलून के साथ साथ थोड़ी देर ऊपर की डायरेक्शन में चलती है, फिर नीचे आ जाती है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक रिटार्डेशन होगा, 0 से फिर 10 मीटर पर सेकंड तक जाएंगे, फिर आगे जो भी होगा। अच्छा, after 3 seconds he opens the parachute and decelerates at a constant rate of 5 meter per second square। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा एक ये यात्रा, एक ये यात्रा, एक ये यात्रा है, इधर 3 सेकंड होता है या इधर 3 सेकंड होता है या इधर 3 सेकंड होता है, ये हमें पता नहीं है। तो कहाँ पे पैराशूट खोला गया है ये हमें मालूम नहीं है, अभी पता चल जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, 10 से शुरुआत की और 0 तक गया, कितना टाइम लगा, है ना। यहाँ पे तो इस यात्रा में तो पैराशूट खुला नहीं है, तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगा। तो u इज इक्वल टू -10 मीटर, मैं नाम भी दे देता हूँ A B C। ठीक है, B इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो देखते हैं, और D यहाँ पे लग दो, मतलब हमें ये पता करना है ए बी यात्रा में पैराशूट खुला, बी सी यात्रा में पैराशूट खुला, या सी डी यात्रा में पैराशूट खुला, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लगने वाला टाइम कैलकुलेट कर ले तो कुछ आइडिया लग जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस AT GT। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी वाले रास्ते में अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, बी पे वेलोसिटी 0 है, u क्या है -10 है, और g क्या है 10 है, और टाइम क्या है t है। तो 10t इज इक्वल टू 10, यानी t इज इक्वल टू 1। वैसे ही हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जानते भी हैं कि कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी जाती तो 1 सेकंड बाद वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये आप याद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो अब ये यहां से लेके यहां तक आज जाने में लगा 1 सेकंड, यहां से लेके यहां तक जाने में भी लगा होगा 1 सेकंड, और 1 सेकंड के बाद एक और 1 सेकंड बीता तो इधर कहीं पैराशूट खुला होगा, 3 सेकंड हो गए, है ना। तो ये हमें समझ में आएगा पैराशूट अपना सीडी वाले पार्ट में खुला होगा, तब ठीक है। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैराशूटिस्ट अबव द ग्राउंड व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट। तो जब पैराशूट खोलता है तब उसकी हाइट कितनी है उस पर्सन की। तो हम लोग क्या करें, इस पैराशूट से इसकी ये वाली हाइट S1 निकाल लें। S1 कैसे निकलेगी, बहुत आसानी से निकलेगी। S1 इज इक्वल टू माइनस, चलो UT को बाद में माइनस रखेंगे, हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो U कितना है -10, T कितना है 3 सेकंड, 3 सेकंड दिया हुआ ना आपको। ठीक है, तो प्लस हाफ G कितना है 10, T कितना है 3 स्क्वायर, खत्म बात है। और ये हो गया 5, तो -30, 3 त्रिका 9, 5 45। तो S1 कितना हो गया 15 मीटर। अब ध्यान देना, ये 15 मीटर है, ये पूरा 45 मीटर है, तो ये हाइट कितनी हो गई S2 हो गई, मान लो, चलो S2 लिख लो, बहुत ज्यादा नाम देना सही नहीं होता है। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 45 है, S1 15 है, तो आराम से आप लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू 45 माइनस S1 इज इक्वल टू 45 माइनस 15। तो इसका मतलब S2 आ गया अपना 30 मीटर। ये सवाल तो आसान था। अगला सवाल बढ़िया है, अगले में पूछ रहा है कि भाई जब वो इस इंस्टेंट पे है, जब पैराशूट खुल रहा है,
हाउ फार इज ही फ्रॉम द बलून एट दिस इंस्टेंट, है ना। इस इंस्टेंट पे बलून कितना उससे ऊपर है। तो देखो भाई यहां से ये 3 सेकंड बाद यहां आ गया। अब ये पोजीशन हमें पता है, जमीन से 30 मीटर है, ओरिजिनल बलून की पोजीशन से 30 मीटर 15 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 30 मीटर है। अब इस समय तक क्या हो रहा होगा, बलून जैसे ही ये बाहर इससे कूदा तो बलून अपना, ये लोग साथ में जा रहे हैं आइए, और बलून जो है बल्कि कुछ देर साथ में जाएंगे फिर बलून ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है। और बलून में तो भाई जो भी है, मोटर लगी है, गैस लगी है, मशीन लगी है, जो भी है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड अपना मेंटेन करेगा। लेकिन ये आदमी अपना 10 मीटर पर सेकंड मेंटेन नहीं करेगा, तो बलून ऊपर निकल जाएगा और बलून अपना ऊपर जाते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आ गया है, तो आप समझ लीजिए कि बलून हरदम ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, ज्यादा वाली है, मैं इधर दिखाता हूं। ठीक है, यहां से कूद गया, बलून ऊपर निकल गया और ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ गया। अब बिना बनाए नहीं आएगा, 3-4 बार हो गया। बलून ऊपर चला गया और ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया और ये खुल गया पैराशूट। तो ये गैप हमें निकालना, समझ गए। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसका बहुत आसान तरीका है कि एक तो ये डिस्टेंस हमें मालूम है, ये कितनी है, S1 यानी 15 मीटर, ये लिखी हुई है। इस पॉइंट से कूदम कुद्दी हुई थी, इधर से अब पैराशूट अपना यहां पहुंच गया। पैराशूट कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, वो 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करके चल रहा है। और पैराशूट ने ये रास्ता तय किया, टाइम कितना लिया, 3 सेकंड। इसने, आदमी ने ये रास्ता तय किया, टाइम कितना लिया, 3 सेकंड। ठीक है, तो अब इसे बेसलाइन मान लो, जब पैराशूट और आदमी आपस में जुदा हुए थे तो 3 सेकंड में ये कितना चल गया होगा, है ना। आप लिख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय पैराशूट जस्ट आफ्टर द फॉल। तो वो क्या हो जाता है, 10 इंटू टी इज इक्वल टू 30 मीटर। तो ये 30 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो कितना अलगाव हो गया, 45 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैराशूट एंड पर्सन, पैराशूट है कि बलून है, बलून एंड पर्सन आफ्टर 3 seconds ऑफ फॉल, या फॉल की जगह इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड लिखा, बेल आउट। ठीक है, ये उसी मोमेंट की बात कर रहा है। तो वो हो जाएगा, ये वाला हो गया कितना, 30, और ये वाला हो गया कितना, 15, क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 45 मीटर। ये 45 मीटर नहीं है, ये अलग चीज हो, चांस की बात है कि दोनों 45 मीटर आ गए हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 सेकेंड्स बाद बैलून और पर्सन की डिस्टेंस निकाली है, 4 सेकेंड बाद बैलून और पर्सन की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं सही से, तो इसका मतलब बात आपको समझ में आ गई है। तो फिर से अपने बंदे की यात्रा को देखते हैं कि ये अपना पैराशूट से कूद गया, दोनों लोग अलग अलग हो गए, पैराशूट ऊपर निकल गया और ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, पैराशूट और ऊपर निकल गया, पैराशूट नहीं बलून, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये नीचे आने लगा। 2 सेकंड हो गए, फिर 1 और सेकंड बीत गया, अब पैराशूट खुल गया। पैराशूट खुलना बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने इस पॉइंट का नाम ई दे दिया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अरे यार पेज ही गायब, क्वेश्चन ही चला गया मेरे सामने से। चलो 1 मिनट रुक जाओ भाई, सही कर लेते हैं इसको। हमें ये याद रखना है कि ई से लेकर डी तक उसने रिटार्ड किया, देखो लिखा हुआ है,
आफ्टर 3 सेकेंड्स ही ओपन्स द पैराशूट एंड डेसेलरेट्स, यानी कि एक्सेलरेशन का उल्टा, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर क्या चल रहा है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, ग्रेविटी चल रहा है। इधर क्या चल रहा है, ग्रेविटी चल रहा है। इधर क्या चल रहा है, ग्रेविटी चल रहा है, फॉग चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, सी से ई की यात्रा को देख लें। ठीक है, यात्रा सीई, सी पे ध्यान दो भैया, ए से 10 मीटर पर सेकंड पे उठा था, तो सी पे 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा होगा। आपको ई पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन अलग है और यहां पे एक्सेलरेशन अलग है ना। तो अब सीई की यात्रा अगर हम लोग देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो मैं वेलोसिटी एट ई निकालने में इंटरेस्टेड हूं, वेलोसिटी एट सी हमें पता है। तो वेलोसिटी एट ई क्या हो जाएगी, यूसी 10 प्लस ए क्या है, जी है 10, टाइम कितना लगा सी से ई जाने में, टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। तो वेलोसिटी एट ई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां 20 से शुरू हुआ और डी तक पहुंचा। अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगा है, लेकिन हमें ये मालूम है कि यहां से लेके यहां तक आने में डिस्टेंस कितनी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था कि S2 बराबर 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर का यूज हो जाएगा यहां पे। S2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो लगा नहीं सकते, चलो ये लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखना a क्या है, -5 है। यहां पे वेलोसिटी एट d हमें निकालनी है, वेलोसिटी एट e यानी ve हमें पता है। ठीक है, बस वेलोसिटी एट d होल स्क्वायर, ये 20 स्क्वायर, यहां ध्यान देना 2 इंटू 5 माइनस में आएगा, है ना, इसलिए माइनस बाहर ले लिया। s कितना है, 30। बस काम बन जाना चाहिए यहां से। vd स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 5 दूनी 10, 300। बस सही है, आ गया 100, vd आ गया 10। नेगेटिव में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी एट d इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और भाई और क्या पूछना है, What time does he take in striking the ground after his exit from balloon? तो exit from balloon कहां से हुआ, यहां से। अब अंग्रेजी आ गई, ये बेल आउट वाला मूवमेंट। तो यहां से लेके यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा, मतलब कि पूरी यात्रा जो है वो कितनी है? तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये तुमको पता ही है। हम ई से लेकर डी तक आने वाली यात्रा निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको बहुत बढ़िया है, वीडी भी पता है और वीई भी पता है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 टाइप का काम कर लिया जाए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, a कितना है, -5 है। ठीक है, टाइम बाद में निकाल लेंगे। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी एट d। u कितना है, u नहीं बोलेंगे, ve बोलेंगे, बस बात खत्म। तो वेलोसिटी एट d 10 है, वेलोसिटी एट e 20 है। रिटार्ड कर रहे थे तो -5t, तो 5t बराबर 20 माइनस 10, 10, t बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, टाइम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। तो आपका टाइम, टोटल टाइम इज इक्वल टू, यहां पे कितना लगा, 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, बस काम खत्म, 5 सेकेंड। ठीक है, यहां पे आप मर्जी हो तो लिख दो, टाइम फ्रॉम सी टू डी।